एक महीने के अंदर में 10 करोड़ लोगों का ये सर्वे कर लेंगे। हाउ टू एक्सपेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। ये तमाम बड़ी साजिश है विधानसभा के इलेक्शंस को बरगलाने की। ये बात समझ लीजिए, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, जो कि इस बार बिहार की जनता जब आप वोटर आईडी और जो भी बहुत सारे चीज को जिन्होंने आपने बैंक से लिंक किया है और उसकी आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, आधार कार्ड की मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप चाहते क्या है? व्हाट डू यू वांट? और ये हमारे रविशंकर, हमारे एमपी और यहाँ के विधायक नंदकिशोर यादव, अब ताज्जुब है इस क्षेत्र के विधायक और एमपी को समझ में नहीं आती है कि सिटी जैसे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय चाहिए या नहीं चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, चुनाव आयोग ने 24 तारीख से मतलब 25 जून से एक बड़ा ही घोषणा कर दिया है, जिसके तमाम बिहार में खलबली मच गई है। बिहार चुनाव है, उससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर को सघन जांच कर रही है। तमाम तरह के जितने भी लगभग 8 करोड़ वोटर है, तमाम लोग की सघन जांच हो रही है। इस तरह का जो निर्णय आया है, क्या कहेंगे? ये सही निर्णय है? इसमें क्या खामी है, क्या दिक्कत है, बताइए। देखिए, बहुत बड़ी खामी है। ये तो तमाम बिहार के चुनाव पे समझिए एक बड़ा अटैक किया गया है चुनाव आयोग के थ्रू। ये 11 तरह का प्रमाण मांगा गया है तमाम जनता से। ये 11 प्रमाण पत्र कहां से लाएगा ये बिहार की जनता? ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप वोटर आईडी और जो भी बहुत सारे चीज को जिन्होंने आपने बैंक से लिंक किया है और उसकी आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, आधार कार्ड की मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप चाहते क्या है? व्हाट डू यू वांट? समझ में नहीं आ रहा है। तमाम जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई है और ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। ये बात आप समझ लीजिए। ये तमाम बिहार के वैसे युवाओं और वैसे वोटर का नाम उसमें से निकालना चाहते हैं, जिससे तमाम तरह से जो महागठबंधन की सरकार हो उसको नुकसान हो। ये बात तय है, ये बात आप जान। लेकिन कहीं न कहीं कहा गया कि 2003 तक जिसका इसका वोटर लिस्ट में नाम है उनको नहीं दिखाना, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी तो दिखाना होगा कि आप हैं कि नहीं है। कागज तो जमा करना है सभी को। देखिए, हमें जहां तक लगता है कि ये बात आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी साजिश है। जिस तरह से आपने देखा है कि एनआरसी को लागू करने के लिए ये सरकार जिस तरह से उत्तेजित थी और तमाम जनता के विरोध के कारण ये शांत बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं से उसका एक पार्ट लगता है। ये बात आप समझ लीजिए। एनआरसी ऑब्वियसली किसी न किसी रूप में एनआरसी को बिहार के अंदर में अभी जो इलेक्शन उसमें ये लागू करना चाहते हैं, जो ये खतरनाक है। ये बात आप समझ लीजिए। तमाम जनता विरोध करेगी और तमाम जरूरत पड़ेगी तो तमाम महागठबंधन कोर्ट तक जाएगी। ये बात समझ लीजिए। और आज हम प्रभावित होंगे इससे। लोगों को भी इलेक्शन का टाइम 1 महीना बोला कि इसको पूरा करने के लिए पॉसिबल है। इससे पहले जो हुआ था 2 साल लगा था। सोचने की बात है कि इलेक्शन सर पे है और ये 2-3 महीना में ये एक महीने के अंदर में 10 करोड़ लोगों का ये सर्वे कर लेंगे। हाउ टू एक्सपेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। ये तमाम बड़ी साजिश है विधानसभा के इलेक्शंस को बरगलाने की। ये बात समझ लीजिए, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, जो कि इस बार बिहार की जनता बहुत सजग है और इन्हें चोट बहुत मजबूती से लगे। ये बात जान लीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का इस बार बीएलओ को ट्रेनिंग कहाँ से मिल गया? एक बैग पूरा सब चीज आपको उसी का फैसला हो। कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये एक बड़ी साजिश है। ये बात समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के। ये पॉसिबल नहीं है कि 1 महीना में तमाम बीएलओ घूम करके और ये 10 करोड़ आदमी का ये सर्वे कर ले। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नुकसान ऑब्वियसली। और आज हम लोग यहाँ पे महाधरना में बैठे हुए हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तमाम सरकार से मांग करते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में 5 केंद्रीय विद्यालय है और 2 केंद्रीय विद्यालय अभी खुलने की बात हो रही है। और ये हमारे रविशंकर, हमारे एमपी और यहाँ के विधायक नंदकिशोर यादव, अब ताज्जुब है इस क्षेत्र के विधायक और एमपी को समझ में नहीं आती है कि सिटी जैसे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय चाहिए या नहीं चाहिए। ताज्जुब है। तमाम जनता इस बार 2025 में इन तमाम विधायक और एमपी से और एमएलए से बदला लेगी और मजबूती से इन्हें हराएगी। ये बात